नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का उद्गम और अंत। यानी आप लोग जो घंटे घंटे 4-4 घंटे लगा के क्लास पढ़ते हो और वहां एक ही पार्ट में आपको 5 मिनट देके जा रहा हूं कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है और कौन सी नदी अपना जल कहां ले जाती है। देखिए आप लोग, आंतरिक जल प्रवाह की नदी एक साथ लिखी है मैंने। घग्गर नदी का उद्गम हो रहा है, कालका की पहाड़ियां हैं आपके, कालका माता की पहाड़ियां, शिवालिक आपके हिमाचल प्रदेश, यहां से आपके घग्गर का उद्गम होता है। और घग्गर उद्गम होता है, अंत स्थल इसका बरसात पर निर्भर करता है, क्योंकि आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का जो आपका बहाव निर्भर करता है वे आपके किस पर निर्भर करता है, बरसात निर्भर करता है। ये आपके पानी आएगा, आपके हनुमानगढ़ तक जाएगा, आपके भटनेर तक जाएगा, फिर आपका सूरतगढ़ तक जाएगा, अनूपगढ़ तक जाएगा। अगर ज्यादा वर्षा आ गई तो इसका जल आपके पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाएगा, जहां इसे हकरा कहते हैं, राजस्थान में नाड़ी कहते हैं। कांतली नदी का उद्गम हो रहा है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, और लगभग 100 किलोमीटर बहने के बाद मुंड्रेला झुंझुनू में ये अपना ले जाके जल छोड़ देती है। तो उद्गम आपके कहां से हो रहा है? कांतली से हो रहा है आप लोगों के, आपके कांतली खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। सीकर झुंझुनू की सीमा बनाएगी, इसके बाद झुंझुनू को 2 भागों में बांटेगी। क्या कहा मैंने? झुंझुनू को 2 भागों में बांटेगी, और फिर ये अपना जल है आपके मुंड्रेला झुंझुनू में जाके आपका वहां लुप्त हो जाएगी। तीसरा, कांकड़ी नदी कोठारी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है और मीठी खाड़ी जैसलमेर में अपना जल ले जाती है। इसके बहवाव क्षेत्र में एकमात्र जिला आएगा राजस्थान का, वे कौन सा है? आपका जैसलमेर। कांत नदी के बहाव क्षेत्र में 2, सीकर झुंझुनू। घग्गर के बहाव क्षेत्र में आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये कांकड़ी नदी है। रास्ते में आपके ये भूज झील का निर्माण करती है, मीठी झील आपके भूज झील का निर्माण करती है, मीठी खाड़ी में गिर जाती है। आंतरिक जल प्रवाह यानी राजस्थान की सबसे छोटी नदी, मात्र 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्थानीय भाषा में इस नदी को मसूरदी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इस नदी को? स्थानीय भाषा में इस नदी को मसूरदी कहते हैं। और अब बात आती है साबी की। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है। जोधपुर सभ्यता इसी नदी किनारे है। अलवर जिले के मध्य से निकलती है। अलवर जिले की सबसे बड़ी आपकी नदी है। नफजगढ़ झील में जाके हरियाणा अपना डलदा देती है। बात करें रूपारेला नदी का, उद्गम उदयरात की पहाड़ियां अलवर से होता है। अपना जल कुशलपुर भरतपुर के मैदान में ले जाकर छोड़ देती है। आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। इसे स्थानीय भाषा में लसवारी या वरा नदी कहते हैं। रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर के आपके किशनगढ़ के कुचिल झील से होता है। जल सांबर झील में ले जाकर डालती है। ये ध्यान रखना, जयपुर होते हुए तो अजमेर और जयपुर 2 आएंगे। आपके किशनगढ़ से होता है, इसको उद्गम कुचिल झील है। और ध्यान रखना, सलेमाबाद अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है, जहां आपके निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है। मेंथा नदी मनोहरपुरा जयपुर से उद्गम होता है, सांबर झील में जल डालती है। आपके जेएनयू का प्रमुख तीर्थ स्थल लूणवा आपका इसी नदी के किनारे स्थित है। सागरमती बीसला तालाब अजमेर से उद्गम होता है, और गोविंदगढ़ में ये अपना जल अजमेर में लेके डाल देती है। जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है साथियों, मात्र मैंने आपको 2 मिनट या 3 मिनट में देने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।